हे माँ दुर्गा, हे जगत जननी, जो भी इसकी वीडियो को देखे उसके दुख दर्द सारे कष्ट हर ले और अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखना। नमस्कार माता एवं बहनें, स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। भक्तों, आज हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज लाने से घर में लक्ष्मी माता का आगमन होता है। नवरात्रि का समय साल भर के सबसे पावन और ऊर्जावान समयों में से एक माना जाता है। इस अवधि में मां दुर्गा की साधना, पूजा और व्रत रखने से जीवन में असीमित सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन केवल धार्मिक नहीं होते, बल्कि ये हमारे भाग्य को बदलने की शक्ति भी रखते हैं। शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं में कई रहस्य छुपे हुए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो आम लोगों को पता ही नहीं होते। इन्हीं रहस्यों में से एक है नवरात्रि के समय घर में कुछ विशेष और गुप्त वस्तुओं को ले आना। माना जाता है कि ये चीजें घर में केवल नकारात्मकता को खत्म नहीं करती, बल्कि धन की बरसात कराने की शक्ति भी रखती हैं। जब हम कहते हैं कि पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, तो यह केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ है। नवरात्रि में जब आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की पूजा करते हुए इन गुप्त वस्तुओं को अपने घर ले आते हैं, तो आपके घर की ऊर्जा बदलने लगती है। लक्ष्मी मां का आगमन होता है और धीरे धीरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं जहां पैसों की कमी आपके दरवाजे से हमेशा के लिए बाहर चली जाती है। कहते हैं कि हर वस्तु का एक कंपन होता है, एक ऊर्जा होती है। जब आप उस वस्तु को अपने घर में रखते हैं, तो उसकी ऊर्जा आपके घर और आपके जीवन में फैलने लगती है। जैसे कोई दीपक जलाने से अंधकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही कुछ चीजों को घर लाने से दरिद्रता और बाधाएं मिट जाती है। नवरात्रि का समय इन वस्तुओं को घर लाने और उनकी ऊर्जा को सक्रिय करने का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। कल्पना कीजिए, आप साधारण जीवन जी रहे हैं, कभी पैसों की चिंता, कभी काम में रुकावट, कभी परिवार में झगड़े। लेकिन जैसे ही नवरात्रि में आप इन गुप्त वस्तुओं को घर लाते हैं, अचानक आपके घर का वातावरण बदलने लगता है। काम में तरक्की होने लगती है, रुका हुआ पैसा वापस आ जाता है, नई नौकरी या व्यापार का अवसर मिलता है और धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि आपके पास पैसे की कभी कमी ही नहीं रहती। आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर यह परिवर्तन कैसे हुआ, पर असल में यह सब मां दुर्गा और उन गुप्त चीजों की शक्ति का परिणाम होता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी इन रहस्यों को जानते थे। वे लोग नवरात्रि के दिनों में विशेष पूजा करते थे और उन वस्तुओं को अपने आश्रम में रखते थे, जिससे उनके शिष्यों और अनुयायियों का जीवन भी बदल जाता था। आम लोगों को यह ज्ञान नहीं दिया जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि जो श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ है, वही इन रहस्यों को संभाल सकता है। लेकिन धीरे धीरे यह बातें लोक कथाओं और परंपराओं के रूप में हमारे बीच आ गईं। आज भी गांव-गांव में नवरात्रि के समय कुछ लोग अपने घरों में विशेष चीजें रखते हैं। आप देखेंगे कि उनका जीवन बाकी लोगों की तुलना में अधिक सुखी और संपन्न होता है। उनके घरों में धन, अनाज और खुशहाली कभी कम नहीं होती। ये संयोग नहीं है, यह मां दुर्गा और इन गुप्त वस्तुओं का आशीर्वाद है। अब यहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। केवल वस्तु को घर लाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही भाव और सही नियत से लाना जरूरी है। अगर आपके मन में लालच है कि मैं तुरंत करोड़पति बन जाऊं, तो हो सकता है कि इसका प्रभाव धीमा या अधूरा रहे। लेकिन अगर आप श्रद्धा और विश्वास से कहते हैं कि मां, यह वस्तु आपके चरणों में अर्पित है और मैं इसे आपके आशीर्वाद स्वरूप अपने घर ला रहा हूं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। धन प्राप्ति का अर्थ केवल पैसों का होना नहीं है। असली धन वह है जिसमें पैसों के साथ साथ घर में सुख, शांति, प्रेम, सेहत और सम्मान भी हो। क्योंकि अगर केवल पैसा हो और बाकी सब न हो, तो वह पैसा बोझ बन जाता है। लेकिन अगर मां दुर्गा के आशीर्वाद से यह गुप्त चीजें आपके घर आती हैं, तो आपको संपूर्ण धन की प्राप्ति होती है, यानी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों का संगम। आइए अब उस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि नवरात्रि में घर ले आने वाली वे 5 गुप्त चीजें कौन सी हैं जो आपके भाग्य को बदल सकती हैं। जैसे जैसे आप इन बातों को सुनेंगे, आपके मन में श्रद्धा जागेगी और आपको लगेगा कि हाँ,
यह बात सही है। नवरात्रि का समय सचमुच वह जादुई समय है जब इंसान अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। इस कहानी जैसी स्क्रिप्ट में आगे बढ़ते हुए हम उन चीजों का रहस्य खोलेंगे, और जैसे जैसे ये रहस्य खुलेंगे आप महसूस करेंगे कि करोड़पति बनना केवल एक सपना नहीं है, बल्कि मां दुर्गा की कृपा से यह सच्चाई भी हो सकती है। नवरात्रि की पावन रातों में जब पूरे घर में दीपक जलते हैं, घंटियों की ध्वनि गूंजती है और वातावरण मां दुर्गा की महिमा से भर जाता है, तो उस समय हर वस्तु जीवंत हो उठती है। यही वह समय है जब घर में सकारात्मक ऊर्जा को बुलाना आसान हो जाता है। इसी कड़ी में पहली गुप्त वस्तु आती है जो नवरात्रि में घर ले आने से आपके भाग्य का ताला खोल सकती है। कहा जाता है कि नवरात्रि में श्रीफल यानी नारियल घर में लाना बेहद शुभ होता है, पर यह साधारण नारियल नहीं, बल्कि वह नारियल है जो मां दुर्गा के चरणों में अर्पित किया गया हो। मंदिर में जब आप नारियल अर्पित करते हैं तो वह मां की शक्ति को अपने भीतर समेट लेता है, और जब आप उस नारियल को अपने घर लाते हैं तो मानो आप मां का आशीर्वाद अपने घर में स्थापित कर रहे हों। नारियल को अगर आप सचमुच चाहते हैं कि नवरात्रि आपके लिए करोड़पति बनने की शुरुआत बने, केवल एक फल नहीं, सबसे पहले इस श्रीफल को समृद्धि मां दुर्गा को अर्पित करके घर लाए। नवरात्रि के दिनों में जब यह फल उसे प्रणाम करना तो माना जाता है विश्वास जगाएगा का प्रवाह, और यही विश्वास जीवन में किस्मत बदल देगा। आपके पास नवरात्रि के पावन दिनों में हर घर में पूजा वापस लौटकर आपके पास आता है। मां दुर्गा कोई अदृश्य चुंबक का आशीर्वाद जीवन में धन और अवसरों को हर जगह अनुभव किया जाता है। नारियल का रहस्य जैसे जैसे दिन बीतते हैं इसे त्रिदेव फल भी कहा विश्वास और गहरा होता जाता है। ब्रह्मा इन दिनों में घर लाने वाली महेश का प्रतीक मानी जाती है। श्री यंत्र जब इसे घर में रखा जाता है केवल तो यह तीनों देवताओं की ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। समृद्धि और सौभाग्य का अगर एक ही वस्तु से ब्रह्मा का सृजन, विष्णु देवी पालना और महेश का संहार कहा जाता है। आपके जीवन में संतुलन बना दें तो आपके घर में कमी कैसे रह सकता है? यही कारण है कि श्रीफल को पहली गुप्त वस्तु माना गया है शास्त्रों में। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जिस घर में श्री यंत्र केवल नारियल खरीदकर कभी दरिद्र ले आना पर्याप्त नहीं है। अब यह इसे नवरात्रि की पूजा में कि श्री पहले मां दुर्गा को प्रभावशाली क्यों माना गया है। जब आप इसे असल में यह यंत्र करते हैं एक तब यह नारियल दिव्य बन जाता है, जिसमें कई त्रिकोण। पूजा के बाद इसे अपने घर के मंदिर में रखें कि वे पूरे तिजोरी के पास ऊर्जा को मान्यता है कि यह तिजोरी में रखा धन श्रीफल तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देता। त्रिकोण ऊपर की ओर कहानियां प्रचलित शक्ति और जहां लोग कहते हैं कि नवरात्रि नीचे की ओर नारियल घर लाने के बाद लक्ष्मी उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। जब ये दोनों एक साधारण दुकानदार की दुकान अचानक जीवन में चलने लगी सुख कि उसे हर दिन माल सप्लाई करना मुश्किल हो गया। नवरात्रि में किसी के घर में वर्षों से घर लाने का महत्व अचानक वापस आ गया, क्योंकि किसी की नौकरी में लगातार प्रमोशन देवी लक्ष्मी और दुर्गा यह सब संयोग नहीं है, यह मां दुर्गा की कृपा और श्रीफल का प्रभाव। अगर इस समय श्री यंत्र ने यह भी सुना होगा कि शादी ब्याह तो यह तुरंत प्रवेश या किसी भी घर के मंदिर में लाल कपड़े तोड़ा जाता है। रोज यह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि मान्यता है कि जैसे जैसे दीपक की लौ प्रज्वलित नारियल टूटने के साथ वैसे वैसे यंत्र की ऊर्जा शक्तियां भी टूट जाती फैल जाती और शुभ ऊर्जा। कई लोग यह कहते हैं कि उन्होंने वर्षों तक मेहनत यह नारियल नवरात्रि में घर लाया जाता है तो इसका जैसे ही श्री यंत्र को नवरात्रि में घर लाया गया। अब जरा कल्पना कीजिए घर में अचानक नवरात्रि की सप्तमी की रात पैसा आना और टिकना शुरू हो गया। चारों रुके हुए काम और पूरे होने की ध्वनि गूंज रही है। व्यापारियों ने तो यहाँ तक मां दुर्गा के चरणों में आने के नारियल उनकी दुकान या कंपनी घर लाते हैं ग्राहकों की तो मानो लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर की चौखट पर खड़ी होकर कह रही हों, लेकिन असल में यह घर मेरा है। ऊर्जा का यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ज्ञान और यकीन मानिए कि श्री यंत्र जब एक बार लक्ष्मी घर में प्रवेश कर लेती हैं, बल्कि उन्हें रोकने की ताकत निर्णय लेने की क्षमता भी देता है। नारियल को धन आकर्षित करने वाला चुंबक भी कहा परिस्थिति का सामना। कई विद्वान मानते हैं कि यही कारण है कि श्री यंत्र को जैसे हमारी कठिनाइयां द्वार भी, लेकिन इसके अंदर का जल नवरात्रि में जब आप इसे घर लाते हैं जैसे हमारे जीवन का हर द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। जब यह फल घर आता है, लेकिन एक बात तो हमेशा याद देता है श्री यंत्र तभी फल देता है जब उसे श्रद्धा की मिठास और समृद्धि जल्द ही इसे कभी भी गंदे स्थान पर या उपेक्षित हालत में न रखें। हर शुक्रवार या नवरात्रि के दिनों में इसे हल्दी, चावल और लाल फूल चढ़ाए। यह मानो देवी लक्ष्मी को रोज निमंत्रण देने जैसा है, और जब लक्ष्मी बार बार आपके घर आएंगी तो दरिद्रता का नामो निशान मिट जाएगा।
श्री यंत्र का रहस्य इतना गहरा है कि कई बड़े बड़े व्यापारी और राजनेता इसे अपने घर और दफ्तर में रखते हैं। वे जानते हैं कि यह केवल एक यंत्र नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी का जीवंत स्वरूप है। कहा जाता है कि जो इसे श्रद्धा से पूजता है, उसके घर धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। अब कल्पना कीजिए, नवरात्रि की महाअष्टमी की रात घर में पूजा हो रही है, दीपक की लौ झिलमिला रही है और आप अपने घर के मंदिर में श्री यंत्र स्थापित कर रहे हैं। उस समय वातावरण में इतनी शक्ति होती है कि पूरा ब्रह्मांड आपके घर की ओर झुक जाता है, मानो लक्ष्मी जी स्वयं कह रही हों, मैं इस घर में स्थायी रूप से रहूंगी। यही वह क्षण होता है जब आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। श्री यंत्र को घर लाने के बाद एक और चमत्कार होता है। यह न केवल धन को आकर्षित करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकाल देता है। अगर आपके घर में बार बार कलह, बीमारी या अनचाही परेशानियां हो रही हैं, तो श्री यंत्र उन्हें दूर कर देता है। घर का वातावरण शांति और सकारात्मकता से भर जाता है, और जब शांति होती है तो पैसा अपने आप आता है और टिकता है। इसलिए नवरात्रि में दूसरी गुप्त चीज जिसे घर लाना अनिवार्य है, वह है श्री यंत्र। यह यंत्र आपके जीवन को नई दिशा देगा, आपके सपनों को साकार करेगा और आपको धीरे धीरे करोड़पति बनने की राह पर ले जाएगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हर दिन का अपना महत्व है। हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और हर स्वरूप अपने भक्तों को विशिष्ट वरदान देता है। इन दिनों में घर में लाई जाने वाली तीसरी गुप्त वस्तु है कुबेर का सिक्का या कुबेर की मुद्रा। कुबेर देवता को धन का स्वामी कहा जाता है। वे देवताओं के खजाने के रक्षक हैं और उनके पास असीमित संपत्ति का भंडार है। शास्त्रों में उल्लेख है कि बिना कुबेर की कृपा के लक्ष्मी भी स्थायी रूप से घर में नहीं टिकती। लक्ष्मी धन देती हैं, लेकिन उस धन की रक्षा और वृद्धि का कार्य कुबेर करते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के समय कुबेर से जुड़ी वस्तु को घर लाना विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। अब सवाल उठता है कि यह कुबेर का सिक्का क्या है? दरअसल यह एक विशेष मुद्रा होती है जिसे मंदिरों या पूजा की दुकानों से लिया जा सकता है। उस पर कुबेर देवता का चित्र या उनका प्रतीक बना होता है। नवरात्रि के दिनों में जब आप इसे घर लाकर अपने मंदिर या तिजोरी में रखते हैं, तो यह मानो कुबेर देवता को घर बुलाने जैसा होता है। नवरात्रि में कुबेर का सिक्का लाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे किसी शुभ दिन, विशेषकर अष्टमी या नवमी पर लाना चाहिए। पहले इसे मां दुर्गा और कुबेर जी को अर्पित करें, फिर अपने घर की तिजोरी या अलमारी में रखें। मान्यता है कि यह सिक्का घर की तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देता। कुबेर का सिक्का केवल भौतिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब घर में पैसों की कमी नहीं होती, तो झगड़े कम हो जाते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन सुखद बन जाता है। यही कारण है कि इसे करोड़पति बनने की राह में तीसरी गुप्त वस्तु माना गया है। इसलिए नवरात्रि में तीसरी गुप्त चीज जिसे घर लाना जरूरी है, वह है कुबेर का सिक्का। यह छोटा सा सिक्का दिखने में भले साधारण लगे, लेकिन इसकी शक्ति इतनी है कि यह आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। गोमती चक्र एक अद्भुत और रहस्यमयी वस्तु है। यह एक शंख जैसा दिखने वाला छोटा सा पत्थर होता है, जिसके बीच में गोलाकार चक्र बना होता है। यह चक्र किसी साधारण पत्थर का नहीं होता, बल्कि इसे पवित्र नदी गोमती के तट पर पाया जाता है। शास्त्रों में इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और कहा जाता है कि यह घर में आने के बाद धन की धारा को कभी रुकने नहीं देता। गोमती चक्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल धन ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि भी देता है। कई लोग मानते हैं कि अगर घर में अचानक पैसों की तंगी आने लगे या व्यापार में घाटा हो रहा हो, तो नवरात्रि के दिनों में गोमती चक्र को घर लाकर पूजने से सब कुछ ठीक हो जाता है। यह मानो मां लक्ष्मी को सीधा अपने घर आमंत्रित करने जैसा है। कहा जाता है कि जिस घर में गोमती चक्र होता है, वहां लक्ष्मी और कुबेर दोनों की कृपा बनी रहती है। व्यापारी वर्ग विशेष रूप से इसे बहुत मानते हैं। वे इसे अपनी दुकान की तिजोरी या गल्ले में रखते हैं, ताकि धन का प्रवाह हमेशा बढ़ता रहे। और सच मानिए,
कई बार यह एक छोटे से बीज की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे धन का विशाल वृक्ष बन जाता है। नवरात्रि में गोमती चक्र को लाने और रखने का तरीका भी विशेष है। इसे मंगलवार या शुक्रवार को घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। नवरात्रि के किसी भी दिन इसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर पूजा के बाद इसे पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी, अलमारी या मंदिर में रखें। कहते हैं कि जब यह चक्र घर में स्थापित हो जाता है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म हो जाती है और उसकी जगह सकारात्मकता भर जाती है। कल्पना कीजिए, नवरात्रि की सप्तमी की सुबह जब आप मंदिर से गोमती चक्र लेकर घर आते हैं। आप इसे स्नान कराते हैं, हल्दी, चावल और फूल अर्पित करते हैं, फिर इसे मां दुर्गा के सामने रखते हैं। जैसे ही आप दीपक जलाते हैं और आरती करते हैं, अचानक घर का वातावरण बदल जाता है। आपको लगता है कि अब यह घर पहले जैसा नहीं रहा। यहां अब केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। कई लोक कथाएं प्रचलित हैं कि गोमती चक्र रखने से अचानक रुके हुए पैसे वापस मिल जाते हैं। किसी ने वर्षों से उधार दिया, पैसा खोया हुआ मान लिया था, लेकिन नवरात्रि में गोमती चक्र रखने के कुछ समय बाद ही वह पैसा लौट आया। किसी की दुकान लंबे समय से नहीं चल रही थी, लेकिन गोमती चक्र रखने के बाद ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। किसी को लॉटरी या निवेश से अचानक लाभ हुआ। यह सब कोई संयोग नहीं है, बल्कि गोमती चक्र की दिव्यता है। इस चक्र को भगवान विष्णु का भी प्रतीक माना गया है। इसलिए जब यह घर में आता है तो धन की देवी लक्ष्मी और उनके पति विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि इसे नवरात्रि में घर लाना विशेष रूप से शुभ कहा गया है। गोमती चक्र की एक और खासियत है कि यह बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा करता है। अगर आपके घर में लगातार कोई अनहोनी हो रही है, काम बिगड़ रहे हैं या आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर लगी है, तो गोमती चक्र उसकी काट कर देता है। यही वजह है कि इसे सिर्फ धन की वस्तु नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच भी कहा गया है। अब जरा सोचिए, अगर आपके घर में पहले से नारियल, श्रीफल, श्रीयंत्र और कुबेर का सिक्का रखा हुआ है और अब उसमें गोमती चक्र भी जुड़ जाए, तो यह मानो चारों दिशाओं से धन की धारा बहने जैसा होगा। आपके जीवन में न केवल पैसा आएगा, बल्कि वह सुरक्षित भी रहेगा और लगातार बढ़ेगा। गोमती चक्र छोटा सा लगता है, लेकिन इसकी शक्ति विशाल है। यह उस दीपक की तरह है जो अंधेरे घर में जलते ही सब कुछ रोशन कर देता है। और जब नवरात्रि में इसे श्रद्धा से घर लाया जाए तो इसके प्रभाव की कोई सीमा नहीं रहती। इसलिए चौथी गुप्त वस्तु जिसे नवरात्रि में घर लाना आवश्यक है, वह है गोमती चक्र। यह न केवल आपके धन को बढ़ाएगा, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा भी देगा। नवरात्रि का अंतिम पड़ाव आते आते वातावरण कुछ और ही रंग में रंग जाता है। घर घर में पूजा का उत्साह चरम पर होता है। देवी के जयकारे गूंजते हैं और हर कोई चाहता है कि मां दुर्गा की कृपा उस पर बनी रहे। इस समय पांचवीं और सबसे रहस्यमयी गुप्त वस्तु का रहस्य खुलता है। यह वस्तु है शंख, विशेषकर दक्षिणावर्ती शंख। नवरात्रि में जब दक्षिणावर्ती शंख घर लाया जाता है तो यह घर में ऐसी ऊर्जा पैदा करता है कि दरिद्रता और नकारात्मकता स्वयं भाग जाती है। यह शंख धन आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति रखता है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख रखा हो, वहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं, और जब लक्ष्मी का वास हो तो धन की कभी कमी नहीं होती। नवरात्रि में इन पांचों गुप्त वस्तुओं को घर लाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन बदलने का उपाय है। जब आप श्रद्धा से इन वस्तुओं को घर लाते हैं तो मां दुर्गा, लक्ष्मी और कुबेर तीनों की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। फिर आपके जीवन में पैसा ही पैसा होता है। आप चाहे किसी भी स्थिति में हों,